4 लेन, आप करें 6 लेन, और सही है। पहले बात करिए, सुनो नहीं विधायक जी, मर्यादा बात करिए, सुनिए, बात करिए। मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं अधिकारी नहीं हूँ, मर्यादा बात करिए, बात मत करो, नहीं मर्यादा में रहिए, मन से बात करिए। करो कौन सा भाषा है, कौन सी करिए भाषा है? आप विधायक बने हुए हैं, आप मर्यादा बात करिए, कोई तरीका है? आप कहें कि मर्यादा बात करो, शक्ति बना लिया 4 बार विधायक, ज्ञान है आपके पास? बैठो, नहीं बैठिए, 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 5 साल बैठिए, मर्यादा बात करिए। आप होश में रहिए, गुंडागर्दी चले तुम्हें, आप बता रहा हूँ, होश में रहिए, होश में रहिए, होश में रहिए। आप चलाएंगे, आप तुम चलान बोलो, सारे अधिकारी, सारे अधिकारी तुम चलान बोलो, सारे अधिकारियों को तुम चलान बोलते तरीका है आपके पास? सारे अधिकारियों को तुम चलान बोलते तरीका है? दिशा की बैठक थी जो कि सारे हंगामे के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा और बीच में स्थगित करने की पड़ी। क्या है मामला आपका? देखिए, आज दिशा की बैठक जनपद चंदौली के विकास से संबंधित बैठक है। इसके अध्यक्ष यहाँ के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहे थे। सभी हमारे विधायक अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय प्रभु नारायण जी ने अब सब टिप्पणी की बातों को कह दिया। अब हमारे विधायक ओबीसी हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी ओबीसी को या किसी को भी कमजोर समझ करके इस तरह के शब्दों का बोलना हम लोगों को बहुत आहत हुआ है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी से कहा कि इस बात को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये विकास की बात नहीं कर रहे, ये अपशब्द बोल रहे हैं। तुम तमाम बोलने की जरूरत नहीं है, गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो 4 बार से विधायक है, 4 बार से विधायक है और सीनियर विधायक है। उनको समझना चाहिए कि अगर वो हमारे जूनियर विधायक है, तो अगर हम जूनियर विधायक का सम्मान नहीं करेंगे तो समस्या सबके लिए होती है। और ये अभद्र बात उन्होंने जो कही थी, उसी लिए बीच में हंगामा हुआ है, उसी लिए ये सारे विषय हुए हैं। बाकी कोई विषय नहीं था। हम लोग चाह रहे थे कि विकास से संबंधित चीजों पर चर्चा चल भी रही थी, काफी देर तक विषयों पे चला है। जब उन्होंने तुम तमाम की बातें कही हैं, भ्रष्टाचारी का है, उसके बाद विवाद बढ़ा है, जो कि गलत था। उनको अध्यक्ष जी ने यह भी कह दिया कि माफी मांग लें, विषय को अपने वापस कर लें, और अध्यक्ष जी होकर के उन्होंने अपनी बात को वापस किया। लेकिन उनको पता नहीं क्या अहम था प्रभु नारायण जी को, अभी पता नहीं आगे कितना अहम है, मुझे नहीं समझ में आता। तो क्या लगता है कि आगे ये बैठक कंटिन्यू हो पाएगी कि ऐसे ही ये चलता रहेगा? अगर इस तरह की बातें होंगी और सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को इस तरह की चीजों का ख्याल नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है कि विवाद बढ़ेगा। बहुत उचित नहीं है। इसमें जनता सफर कर रही है ना, क्योंकि आप लोग के तो जनता को भी समझना चाहिए कि आप कैसा प्रतिनिधि चुन रहे हैं। जो जाकर के विधानसभा में हंगामा करते हैं कि इनके पार्टी का ही वही स्थिति है, पूरे प्रदेश में अराजक करना, भ्रष्टाचार करना, तो सभी जानते हैं। समाजवादी पार्टी को जनता ने उखाड़ फेंका। ये विधानसभा में जाते हैं तो हल्ला करते हैं, अपने विषयों को नहीं रखते। सरकार चाहती है विषयों को रखा जाए। हम लोग भी यहाँ सदन में आए थे, अध्यक्ष जी उसके समाजवादी पार्टी के, उसके बाद भी हम लोग विषयों को रख रहे थे, लेकिन अभद्र बात बोलने से चीजें वहीं से बिगड़ी है। तो ये जनता को समझना चाहिए कि वो कैसा जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। एक बात और कह रहे थे विधायक जी कि ओबीसी का मामला है, तो क्या ओबीसी का यहाँ अपमान हुआ है? क्या ओबीसी का सर एकदम अपमान हुआ है, और ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगा है। ये वैश्य समाज के हैं और वैश्य समाज के लोग भी समाज में रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, ये भी हमारे प्रतिनिधि हैं। तो इनके पूरे समाज का अपमान है, और हम लोगों को भी लगा कि अपमान का विषय, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया। और हमने यही कहा कि इस पे विषय आप कह दीजिए कि हम अपनी बात को वापस लेते हैं, विषय खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने, लास्ट तक वो नहीं माने, क्योंकि उनको अहम है। तो जनता को ये समझना चाहिए कि हम कैसा जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं, कि जो विधानसभा में भी या दिशा की बैठक में जाके भी अपशब्द बातें करते हैं। विधायक जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, बहुत सारी जगहों पे हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख महिलाएं हैं, लेकिन देखा गया कि कोई मीटिंग में आ ही नहीं रही, ने बुलाया जा रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा नहीं है, उनको बुलाया जाता है। वो महिला जो हमारी प्रतिनिधि है, महिला के लिए हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी इसी विषय में दिशा की बैठक में एक विषय है, रोजगार समूह के माध्यम से महिलाओं को हम जोड़ रहे हैं। अभी 30% हम राजनीति में भी महिलाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो महिलाओं को तो हम सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। और बैठक में कोई महिला नहीं आई तो उनकी व्यक्तिगत कोई समस्या होगी, परेशानी होगी, उनको तो बुलाया गया, बुलाया तो उन्हीं को जाता है। लेकिन हो सकता है कि उनके जगह पे उनके प्रतिनिधि के रूप में कोई उनके लोग आ जाते हैं, तो नियम है, सबको अधिकार है।
ठीक विधायक जी से